अव्यक्ति परिवार में इतना सुंदर और प्रेम भरी भावनाएं हैं। जैसे ही हम एक दूसरे को देखते हैं, परिवार को देखते हैं, है कि नहीं? आप सबको भी खुशी होती है ना? मुझे बहुत खुशी होती है। तो कल एक शब्द प्रयोग हुआ था, अलौकिक। तो दो शब्द हैं, एक को कहते हैं लौकिक और दूसरा शब्द है अलौकिक। तो जब हम बाबा के बनते हैं, हमको ज्ञान होता है कि हम आत्माएं हैं। तो जो संबंध होता है वो सारे अलौकिक होते हैं। लौकिक का अर्थ है कि इस लोक का, यानी कि इस लोक के संबंध, जैसे कि माता पिता। और हम कहते थे कि मेरी लौकिक माता। तो जब मैं ज्ञान में आई, मेरी लौकिक बहन, मेरी लौकिक। और फिर आत्मिक स्वरूप में जो रूहानी संबंध थे वो अलौकिक हुए। अलौकिक का अर्थ है रूहानी, दिव्य और बहुत बहुत पवित्र संबंध। तो जब हम कहते हैं कि दीदी की ऐसी पर्सनालिटी थी जो अलौकिक थी, तो उसका अर्थ है कि जहाँ पर आत्मिक स्मृति होती है, जो हमारे चारों ओर एक लाइट होती है। चाहे हमें उसकी पता नहीं होता, लेकिन वास्तव में अगर कोई भी हमें देखता है तो उसे महसूस होगा कि हम अलग हैं। मुझे याद है, इतने सारे नए लोग आते हैं और वो हमारे को देखते रहते हैं, और एक व्यक्ति ने कहा, लेकिन आप सबकी आंखें अलग हैं। क्योंकि हम सब देही अभिमानी स्थिति में होते हैं और हम दूसरों को भी आत्मा के रूप में देखते हैं। तो हाँ, जरूर से पवित्रता है, लेकिन स्नेह भी अलग है ना। क्योंकि जब जहाँ लौकिक के लिए स्नेह होता है तो वहाँ हल्का लगाव भी होता है। तो हल्का लगाव होता है, लेकिन जब अलौकिक की बात आती है तो वो स्नेह होता है जो बहुत शुद्ध होता है, बहुत ही न्यारा होता है। कोई भी देह भान की खिंचाव से उपराम होता है। तो जो आभा मंडल होता है पवित्रता का, जो आभा मंडल होता है शांति का और रूहानियत का, वो हमारे चारों ओर, हमारे सिर के चारों ओर बनता है, जो हमारे शरीर के ऊपरी भाग के चारों ओर होता है। तो जैसे कि वाइब्रेशंस होती हैं उस पर्सनालिटी की, वो पूरी तरह से अलग होती हैं। तो जब हम बाबा के बनते हैं तो हम परिवर्तन हो जाते हैं लौकिक से अलौकिक, लौकिक से दिव्य। ब्रह्मा बाबा के समय पर जब हम समर्पित हुए, तो हम में से थोड़े थे उस समय, तो हम हमेशा ये शब्द प्रयोग करते थे, मेरी लौकिक परिवार और मेरा अलौकिक परिवार। तो जो अलौकिक परिवार है वो परमात्म परिवार है। तो जैसे हम बात करते हैं दीदियों की, दीदी की आंखों की दृष्टि की, कि जब हम बैठते थे, जैसे कि आंखें सागर के समान स्नेह है उन आंखों में। और आपको महसूस होता है जैसे कि आप समा रहे हो उस सागर में, स्नेह के सागर में समा रहे हो। तो उसका अर्थ है कि वो आपको पूरी तरह से उपराम ले जाता है उस स्मृति से, लौकिक और देह भान से उपराम ले जाता है। वो इतनी स्नेह भरे होती हैं, बहुत ही रूहानी। तो जो महसूसता है ये जो सागर में समाने के, आप पूरी तरह से उसमें जैसे खो जाते हैं।
और फिर जब आप खो जाते हैं तो आप भूल जाते हैं अपने आसपास क्या है, जो साकार रूप में अपने आसपास उस समय क्या होता है। तो अपनी खुद की पर्सनालिटी भी, अपने खुद के संस्कार भी। तो ये जो आकर्षण, ये जो गहरी आकर्षण थी आंखों द्वारा दीदी की, तो कभी ऐसे मुश्किल नहीं था दीदी से दृष्टि लेना, कभी भी मुश्किल नहीं था। तो जैसे इन दिनों कईयों को बड़ा मुश्किल लगता है दृष्टि लेना, क्योंकि क्योंकि वो उस देह भान की स्मृति से बाहर नहीं आ पाते हैं। तो जब वो दृष्टि लेने की कोशिश करते हैं तो उनको जैसे कि शर्म आती है, या किसी को ऐसे थोड़ा सा, तो कईयों को लगता है, कई लोग कहते हैं कि आपकी दृष्टि से आप मेरे बारे में सब कुछ जान जाएंगे, तो मुझे बहुत डर लगता है, तो मुझे दृष्टि नहीं लेनी। कई ऐसे भी कहते हैं। लेकिन जब हम पहचानते हैं ये सही में ये संबंध है, आत्मा का आत्मा से संबंध है, तो हम जैसे कि इरादे से दृष्टि लेते हैं ताकि हम एक दूसरे को और जान पाए आत्मा के रूप में। तो कुछ भी शरीर के बारे में नहीं। जैसे कि जैसे कि आज मैं सोच रही थी तत्वम के बारे में भी सोच रही थी। तो तत्वम किसके साथ? शिव बाबा। जी हाँ, मुझे निराकारी बनना है और मुझे कल्याणकारी बेहद में जाना है बाबा की तरह। ब्रह्मा बाबा। जी हाँ, वो मेरे पिता है। मुझे उनको फॉलो करना है, उनके पद चिन्हों पर, कदमों पर चलना है, उनके जैसा समर्पण होना है। और फिर हाँ, उसके बाद जैसे ब्रह्मा बाबा का दृष्टि, उनको जैसे साक्षात्कार हुआ विष्णु का, और उन्होंने वो शब्द सुने, तत्तत्वम, तुम भी मेरे समान हो। तो वही है हम सबके साथ। तो हमारा क्या लक्ष्य है अब? तो बाप समान बनना है, लेकिन उसके साथ साथ दिव्य बनना है और पवित्र बनना है विष्णु के समान। हमारे चार भुजाएं हैं, चार उसके प्रतीक हैं। पवित्रता, मन का पवित्रता, शब्दों की, कर्मों की पवित्रता। तो बहुत बहुत इसके पहलू हैं जिसके बारे में हमने कल बात करी थी। हम उन पे चिंतन कर सकते हैं। अंदर में मेरा स्वरूप वो क्या है? हमेशा, चाहे मैं एक सेकंड भी अपने अंदर जाऊं, बाप दादा जैसा, विष्णु जैसा, लक्ष्मी नारायण। तो अलौकिकता, उससे हमारी पूरी जो वाइब्रेशन है वो चारों ओर उसके हो, और हमारी पर्सनालिटी में हो, और उसमें हम औरों को भी हम देह भान के उपराम ले जाते हैं। और उसी को ही कहते हैं अलौकिक पर्सनालिटी। उसको कहते हैं दृष्टि, जहाँ पे हम औरों को भी उपराम ले जाते हैं। तो बाबा का एक एक बच्चा, हम सारे निमित्त हैं, और हमें बहुत सारे मौके मिलते हैं जिसमें हम अपनी दृष्टि को बांटते हैं ताकि और अनुभव कर सके मेरे स्मृति के द्वारा, तत्वम की स्मृति द्वारा। तो ये उनके लिए भी फिर बहुत आसान हो जाता है ये मानना जो मैं कह रही होती हूँ उस समय। ओम शांति। ओम शांति भूमि सना। बहन कह रहे हैं ओम शांति। और अब हम
बुलाएंगे हमारे फरिश्तों को, सिस्टर गायत्री को, तो वो हमारे को दीदी मनमोहिनी के बारे में बताएंगे। और मैं आप सबको याद दिलाना चाहती हूँ कि आज है सैटरडे, और इसके बाद हम एरिक भाई के साथ रूरिहान रहेगी मोहिनी दीदी के साथ, तो हमारे साथ बने रहे। आपका स्वागत है। Good evening to everyone. गायत्री सिस्टर कह रहे हैं गुड इवनिंग हर एक को। I hope you enjoyed your मैं आशा करती spiritual हूँ कि आपने awakening अपना आज का स्मृति स्वरूप आनंद and लिया get होगा, ready for your और आप तैयार हो रहे हैं meditation आज रात की चिंतन of के लिए, that beautiful वो experience. सुंदर अनुभव जो आज आपने करे। In preparation for तो tomorrow, कल की तैयारी के we are लिए going to be looking हम at देखेंगे the Smriti Swarup स्मृति स्वरूप को, of sweet surrender मीठे and समर्पण को, deliverance. और लाइट हाउस को। So तो will be my हम Smriti is sweet तो मेरी surrender स्मृति क्या and रहेगी? Mita's Swarup मीठा स्वरूप, मीठा is समर्पण, light और house. मेरा स्वरूप क्या So है? we're looking लाइट हाउस at का। तो हम देखेंगे the Smriti Swarup of कि our कैसे great हम उस Dr. स्मृति स्वरूप को Gayathri बढ़ाएंगे, दीदी को देखते हुए उसको हम with the बढ़ाएंगे। question, तो in ये the Smriti इस Swarup, स्मृति we स्वरूप का focus अभ्यास करने के लिए again is तो हमने drishti. ध्यान देना है किस पर? दृष्टि पर, जो हमने Didi चुना है। तो is दीदी की highest दृष्टि sweet ने हमें surrender प्रेरणा दी many souls. मीठी समर्पण की, कि बहुत आत्माओं को मीठे In the समर्पण की clarity प्रेरणा दे। of it, तो जो the उनकी drishti दृष्टि में reminded us स्पष्टता थी, who उससे we उन्होंने are. हमें याद दिलाया कि हम And कौन she हैं। took us to a और वो हमें ले place गई ऐसी where जगह पर trust जहाँ पर connected विश्वास with और her eyes, अपनापन looking into मिला। her उनकी eyes, सिर्फ उनकी and आंखों में trust देखकर felt हमें हमें जैसे with विश्वास हुआ, जो sincerity. हमने महसूस किया, और जैसे अपनेपन की Her divine भावना, gaze gave उनकी जो दिव्य gracious दृष्टि थी, उसने इतना without intruding on the दिया uniqueness और and authentic specialty of the other. दूसरे की And so विशेषता beautifully को presented खिलाता था। तो इतना सुंदर अनुभव होता था, what जैसे was कि वो हमें देखती थी, और जो उभर कर आते था वो ये नहीं कि जो वो चाहते थे हम बने, truly लेकिन हम जो was. सही में जो हम And she didn't हैं, तो intrude वो on उसमें her कुछ बीच attitude में उसको to चेंज show करने की, us उसको हिलाने की कोशिश नहीं करती थी, लेकिन जैसे कि उनकी आंखें हमारे को and मदद it करती was थी वो लाने में जो हम हैं। and then तो वो she हमारी विशेषता थी gazes जो on निकल us के with आती that थी, specialty. और उस विशेषता के आधार पर वो In a आत्माएं personal meeting with Didi, उभरती थी। तो Baba दीदी जी के साथ described पर्सनल मीटिंग में बाबा ने बताया very दृष्टि, beautifully. बहुत ही सुंदर रीति से बाबा Baba ने said to समझाए। her, बाबा ने उनको कहा, to give drishti दृष्टि देना is to be the swaroop of a है light and might house, लाइट हाउस और माइट हाउस and का to स्वरूप take, होना, to और serve, to give, to देना, bestow through दाता होना drishti. अपने दृष्टि द्वारा, This सेवा is a करना दृष्टि state द्वारा। ये स्थिति है of taking someone beyond किसी को उपराम ले जाने की, just a glance. सिर्फ एक And दृष्टि in से, Hindi, नजर से it's निहाल। very musical. हिंदी में बहुत ही Nazar se nihal. प्यारा है, नजर से निहाल। When receiving drishti, and I जब want you to हमें pay दृष्टि मिलती है, attention और to मैं this चाहती हूँ कि आप इस पे ध्यान दें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है when जो बाबा ने दीदी को receiving बताया। drishti, जब हम दृष्टि लेते हैं, always keep हमेशा Baba Dada बाप दादा in your को vision. अपनी That's when you're receiving it. दृष्टि में रखना है। जब हम To दृष्टि लेते not हैं, take drishti like दृष्टि that. ऐसे ही नहीं ले लेनी, To take drishti means लेकिन दृष्टि लेना to hold अर्थात the father in your vision बाप because को he अपनी protects दृष्टि में you समाना। तो जैसे कि वो from हमारे को the बचाने की एक father आगे एक, lies क्योंकि between बाबा you बीच में आ and जाते him. हैं, और दूसरे और मेरे बीच में बाबा आ जाते हैं जो If हमारे there मेरी is a सुरक्षा करते हैं। Maharajis, that's the तो जो way to महारथी जो relax सेवा your करते हैं, gaze. जो एक What जो they do is to महान relax. रूहानी अम, They योद्धा हैं, वो engrave अपनी on आंखों us द्वारा सेवा करते हैं। वो the और same आत्माओं को blessings that they have वरदान लेने में obtained from मदद their करते हैं, father. जो So it's उन्होंने very बाबा beautifully से said. प्राप्त करे हैं, That's बाप से प्राप्त करे exactly हैं। तो देना, what दान my देना, eyes यानी कि were जो now. वरदान मैंने बाबा से प्राप्त करे They हैं, आंखों receive द्वारा their उनको father दिया। through their drishti. तो वो बाप को प्रत्यक्ष करते हैं अपनी दृष्टि Seeing द्वारा। आपको others will देखते be हुए reminded of the औरों father. को बाप की And याद a आएगी, sound would emerge और जो from everyone's हर एक heart. के दिल से And this ये is आवाज wonder निकलेगी, of the one ये who has एक का made you like this. वंडर है जिसने आपको ऐसा Isn't बनाया। that beautiful?
ये है नहीं but कितना by सुंदर जो बाबा ने दीदी को कहा dedicated to the कि service वो सेवा she के was संबंध reaching से और closer. वो दृष्टि से वो सेवा कर रहे थे। We double foreigners हम डबल were फॉरेनर्स drawn to Didi हम Ji's खिंच gaze. जाते थे दीदी की दृष्टि की ओर। Didi Ji's eyes दीदी जी have की a आंखें strong truth that में एक awaits बहुत ही a divine शक्तिशाली सत्य था जो एक हमें just दिव्य मंजिल like की ओर they ले look जाता into था our eyes. जैसे हम उनकी आंखों में देखते थे। Her concentrated gaze उनका was जो like a lighthouse एकाग्र that दृष्टि थी वो glowed लाइट हाउस जैसे थी into our inner जो sanctuary हमारे अंदर की where only love was दुनिया में present. जाता था जहाँ पर सिर्फ स्नेह था And that love और वो स्नेह inspired a उसने हमें sweet प्रेरणा दिया surrender. वो एक मीठे समर्पण को Not उस सत्य के Didi, लिए मीठा but समर्पण truth. दीदी को नहीं लेकिन उस सत्य को। This is what sweet surrender यही मीठा felt like. समर्पण है जो महसूस होता है। Daddy Janki दादी captured जानकी this ने इसे by sharing अपने about Didi. भाषण में बताया Didi दीदी said, के बारे में और दादी जानकी ने सबसे when Baba बांटा और दादी ने कहा became जब बाबा व्यक्त हुए Didi began to give drishti. दीदी ने दृष्टि It देना wasn't as आरंभ if she was किया। giving all the time. ऐसे नहीं कि वो पूरा समय दे रहे थे Do that the way लेकिन वो Baba did it. जब जैसे बाबा करते थे तो वैसे उन्होंने She शुरू would किया। give such drishti. वो ऐसी दृष्टि देती थी और फिर Greetings. उसके ऊपर जैसे कि ऐसा चिन्ह जैसे I once एक्सक्लेमेशन asked मार्क। Didi, Daddy Janki said, दादी जानकी ने कहा what do मैं you हमेशा feel? दीदी से पूछती थी कि जब आप How do दृष्टि you देते feel? हो आपको क्या महसूस Didi होता है। Janki replied, दीदी जी ने उत्तर दिया experience for yourself and let आप me know. आप So खुद double अनुभव करें और foreigners मुझे see बताएं तो आप देख सकते हैं कि double foreigners डबल felt फॉरेनर्स ने ये अनुभव Didi किया Ji's बाबा को drishti. दीदी जी की दृष्टि के They would द्वारा। stand in a तो line वो to give एक लाइन में drishti. खड़े हो जाते थे दृष्टि लेने के लिए दीदी जी की Didi's दृष्टि लेने के लिए। yoga was दीदी का accurate. योग यथार्थ She था। would be in the office, but तो वो when ऑफिस में it was होती थी time for लेकिन जब yoga, योग का she समय was होता था punctual. तो वो बिल्कुल Like समय she's पर आती coming थी। for yoga, तो जब वो योग के लिए she's आती थी bringing with जैसे her. कि वो बाबा को अपने साथ लाती थी। Didi was an accurate दीदी एक teacher. यथार्थ और Her सहज योगी drishti थी। put a full उनकी stop दृष्टि to the past, फुल स्टॉप लगाती just थी took away बीती को tiredness और and पूरी tension. थकान को और So चिंता now को Daddy Janki निकालने जाते थे। described तो ये Didi. जो दादी जानकी ने दीदी के बारे में So now बताया। let's तो play अब the video चलो हम and वीडियो let's प्ले listen करते हैं और हम सुनते to हैं Didi Ji's दीदी जी sweet की voice मीठी वाणी को as she shares जैसे वो words of wisdom. अपने ज्ञान के शब्द हमें सुनाएंगी। जितना ही अपने भूलों का रहता है अटेंशन भूल नहीं होवे इतना एक बात जरूर धारण होनी चाहिए। कभी भी किसी भूल नहीं देखो, कभी भी भूल देख करके अंदर जमा करके औरों को न सुनाओ। And so there has to be the attention also to not make mistakes. But together with that, let there be this awareness that I mustn't see anybody's mistakes. If I see anything, let me not note it inside of me. लेकिन क्या करो इस जगह पर हर एक आत्मा की जो हम सब बाबा के बच्चे हैं और उन्होंने विशेषता जितनी जितनी हम विशेषता देखते हैं इतनी ऑटोमेटिकली विशेष और श्रेष्ठ खुद बनते जाते हैं। Instead, let me see the speciality of every single child of Baba. What will happen then is that I myself will be able to imbibe specialities and virtues. और करके देखो जरा मेहनत जरूर है परंतु कष्ट नहीं है इनके लिए मुश्किल नहीं समझेंगे। Try this and see. It's not difficult. It takes a little bit of effort, but it's not difficult. भल प्रवृत्ति में रह रही है कब प्रवृत्ति से भी नफरत में भल कितने भी लोग आए और कितनी भी समस्या आए लेकिन ये धारणा रहेंगी सबका गुण उठाना। Even if you live in the household, don't have dislike for the household. If anyone comes to you, if you have to look after anything, let there be just
feeling of bringing benefit. और सबका गुण उठाकर की विशेषता देखना, तो अपनी कमियां ऑटोमेटिकली निकलती जाएंगी और संस्कार जो है वो परिवर्तन होते जाएंगे. See the speciality of others, see their virtues, and what will happen as a result of that is that you yourself will be able to remove your weaknesses and imbibe specialities. सुना मीठी मीठी कुमारियां, अब क्या सोचा है, अब क्या करेंगी? So, sweet Kumaris, did you hear? What have you thought now? What are you going to do? भल पढ़ो, कोई मना नहीं है. जो समझे जरूरत है भले नौकरी करो, लेकिन हूँ तो बाबा की. इसमें तेरे को ये जरूर करना है, अमृत वेले उठ करके और पढ़ाई पढ़नी है. देखो राज विद्या पढ़ने लिए भी वो बाबा के लाडले नूरे रतन सवेरे उठने की कोशिश करके और पढ़ते हो ना. By all means, study. There's no objections to that. But you belong to Baba, do you not? Early in the morning, let there be the study. If somebody is studying to become a ruler, at that time also they pay attention to the study. So, beloved Baba's children, this is what you have to do. शिव बाबा याद है? So with Didi Ji's beautiful ओह, words, इतने सुंदर दीदी जी के शब्द. तो अब हम देखते हैं हमारे होमवर्क को. and so the slide for तो Amrit जो Vela स्लाइड है अमृत वेला के लिए, we're going to be looking तो at हम this concept of nazar se नजर से nihal. निहाल इस And पर so अमृत the वेला करेंगे. unique तो ये बहुत ही meaning सुंदर of अर्थ है nazar इसका. that तो is meaning. जब मैं इसकी गहराई में गई It इसके means अर्थ that में, तो इसका with अर्थ है just one कि सिर्फ glance एक झलक I can में go beyond. मैं उपराम जाती हूँ. Lost in your love, I am fulfilled. स्नेह में खो And जाती it's हूँ, मैं some भरपूर हो sweet जाती हूँ. my और ये smriti, मेरी स्मृति है, sweet मीठा surrender, समर्पण. and my swaroop, और मेरा स्वरूप है lighthouse. लाइट हाउस. So that will be what we'll hold for तो वो Amrit होगा Vela. जो हम कल अमृत वेला में And अभ्यास then for the करेंगे. whole day, और फिर पूरे दिन के we'll लिए deal with what Didi was तो हम saying in her करेंगे जो sweet, दीदी sweet ने words. अपने मीठे शब्दों में बताया. Today, आज that is tomorrow, यानी I कि will कल bring the light मैं of Baba's virtues बाबा के गुणों का through प्रकाश drishti. अपनी दृष्टि द्वारा प्रत्यक्ष In so doing, करती हूँ. I'm और वो able करने to में surrender मैं all अपने weaknesses कमजोरियों को समर्पण and करती हूँ illuminate और specialties. विशेषताओं को So that चमकाती is हूँ what I will hold या tomorrow. प्रकाशित It's a करती हूँ. तो practice I will practice ये it. संकल्प में कल के लिए And रखेंगे. then at night, और फिर रात for को reflection, हमारे चिंतन के लिए I will reflect on the swaroop of मैं lighthouse. लाइट हाउस So के स्वरूप through पर the चिंतन करूंगी. lighthouse, तो लाइट हाउस के रूप during the से day, I illuminated आज पूरे दिन में specialties. मैंने विशेषताओं को प्रकाशित And करा. then I will reflect और on फिर and उसके I will बाद note मैं क्या one लिखूंगी act कि that उसने illuminated क्या प्रभाव, specialties in जो others विशेषताओं को or दूसरों के अंदर जो that प्रकाशित act करा, तो ceased. उसने मेरे अंदर क्या प्रभाव छोड़ा, So उसने मेरे that's ऊपर क्या going to प्रभाव be छोड़ा मेरे our अंदर. homework तो ये जो tomorrow. 3 But जो let's पहलू हैं revisit होमवर्क it के कल, तो tonight's आज reflection. रात को क्या Nazar चिंतन and करना then है, we'll do our तो हमें वो नहीं reflection भूलना. जो based आज on रात को भी today's हमें Smriti आज Swaroop. की स्मृति स्वरूप So के आधार पर हमें क्या लिखना है, Purushottam, मर्यादा, पुरुषोत्तम Alaukikta. और So in अलौकिकता. observing तो Maryada मर्यादाओं को only निभाते हुए virtues, सिर्फ दूसरों के गुणों को देखते I हुए मैंने was महसूस किया absorbed कि मैं in the जैसे खो गई alaukic थी beauty अलौकिक सुंदरता में, of Baba's living बाबा flower. के चैतन्य So we will फूलों be के बगीचे में. तो हम reflecting on that tonight उस पर before we चिंतन go to करेंगे sleep. आज रात को सोने से And पहले. now और let अब us all go into our आइए reflection. हम अपनी संगठित योग And करेंगे. I would really और मैं encourage सही में हर एक को कहना to come चाहूंगी together for कि 5 आप सिर्फ moments 5 मिनट के लिए and इकट्ठे आएं feel the और silence ये इसमें and साइलेंस be करें together with
ताकि हम इकट्ठे बाबा के साथ हों। और ये संगठित शक्ति है जो 5 मिनट की, तो हम इस स्मृति स्वरूप में स्थित होते हैं, इन स्मृति स्वरूप के दिनों में, और पूरे विश्व को वो किरणें फैलाएं। तो कल है मीठा समर्पण लाइट हाउस का दिन, लेकिन उसके साथ साथ उसको आज के स्मृति स्वरूप में भी लेकर आते हैं। तो उसको सीरियसली रखते हैं, जैसे हम उसको बाबा के साथ मीठी साइलेंस में जाते हुए, पूर्वज आत्माओं के साथ और साथ साथ दीदी जी के साथ भी 5 मिनट का संगठित योग। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही है। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही है। हर एक आत्मा की जो हम सब बाबा के बच्चे हैं और उन्होंने विशेषता जितनी जितनी हम विशेषता देखते हैं, इतनी ऑटोमेटिकली विशेष और श्रेष्ठ खुद बनते जाते हैं। Instead, let me see the speciality of every single child of Baba. What will happen then is that I myself will be able to imbibe specialities and virtues. और करके देखो, जरा मेहनत जरूर है, परंतु कष्ट नहीं है, इनके लिए मुश्किल नहीं समझेंगे। Try this and see. It's not difficult. It takes a little bit of effort, but it's not difficult.
करेंगे। Welcome to Avyakti Journey. आपका स्वागत है अव्यक्ति यात्रा में। अव्यक्ति परिवार की रूह रेहान, दिल से दिल की रूह रेहान जो दिलों को छूती है। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे प्यारे भाई एरिक भाई को। आपका स्वागत है। Thank you, Mumiji. धन्यवाद भूमि जी। Om Shanti dear Moni Didi and ओम local शांति Avyaktis, everyone. Nice to be with you all. मोहिनी दीदी और हर एक को join our अभिनंदन। बहुत अच्छा लगा आप सबको meditation ज्वाइन from करके। heart will be तो अब हम shared दिल from से heart tonight. और आंखों से भी आज रूह रेहान करेंगे। तो मैं ये सोच रहा था ये दृष्टि का जो टॉपिक है बहुत ही सुंदर है। तो मुझे याद आता है रूह रेहान, दृष्टि, दीदी, अलौकिक, अलौकिक और हो सकता है वर्षा भी। तो देखते हैं कितना हम आज कवर कर सकते हैं। तो दृष्टि के लिए मैं सोच रहा था मोहिनी दीदी कि मैं सोचूं कि हम मदद कर सकते हैं जो बहुत ही कोशिश करते हैं शक्तिशाली दृष्टि बनाने की, दादी जैसी, दादी और जैसे, क्योंकि मुझे पता है कई लोग दृष्टि देते हैं वो बहुत ऐसे कोशिश करते हैं एकदम कि वो शक्तिशाली दृष्टि दे सके। और कई बार बहुत ही आनंद वाला होता है कि जैसे कि बहुत एक्स्ट्रा स्नेह होता है और कई बार एकदम सीरियस दृष्टि होती है, आंखें ऐसे बंद हो जाती है और ऐसे, और एक न्यारी दृष्टि होती है। तो क्या आपको कोई ऐसे आप कुछ बताना चाहेंगी दृष्टि के लिए? तो अच्छा रहेगा जो अच्छी हो। तो दृष्टि जैसे कि आंखों द्वारा बांटना होता है। तो जो कोई भी मेरी स्थिति होती है, मेरी भावनाएं होती हैं, मेरी वाइब्रेशंस होती हैं, तो मैं भ्रिकुटी के बीच में देखती हूँ और स्वाभाविक रूप से दूसरे अनुभव करते हैं। तो सही में कुछ ऐसा, कुछ मेहनत करने जैसा नहीं है, कुछ भी जैसा कि दे रहे हैं दृष्टि ऐसा नहीं है। हाँ, हम बांटते हैं दृष्टि, पर जो कुछ भी मेरी दृष्टि है वो आती है मेरी वृत्ति से, आती है मेरी भावनाओं से, या जो कुछ भी अंदर में मेरे पास है। तो मुझे लगता है कि फिर स्वतः ही वो जो बांटना है वो होता है। लेकिन हम शब्द प्रयोग करते हैं दृष्टि देना और दृष्टि लेना, और फिर कई बार आप जानते हैं कि कई लोग डर जाते हैं कि मुझे हमें सब कुछ पता लग जाएगा कि हमारे मन में क्या चल रहा है दृष्टि द्वारा। तो अलग अलग जैसे समझ होती है, लेकिन मेरे लिए दृष्टि बहुत ही स्वाभाविक है। तो ये जैसे कि दूसरी आत्माओं को देखना मेरी पवित्र भावनाओं से, मेरी प्रेम भरी भावनाओं द्वारा देखना, मेरा प्रेम बाबा के लिए, या अव्यक्त स्थिति भी था। आप देखते हैं अलग अलग जो कुछ भी अंदर होता है तो वही मैं बांटती हूँ। तो ये बहुत ही सरल सिंपल है। तो एरिक भाई कह रहे हैं कि हाँ सिंपल है, लेकिन जब हम भाई और बहनों को पूछते हैं कि हाँ वो स्टेज पे जाएं और हम उनको कहते हैं क्या आप मेडिटेशन कंडक्ट करा सकते हैं 45 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए, और फिर मुझे पता है कि जो कैसा वो सोचते हैं कि दृष्टि देने के लिए वो कई बार आपको उनको बताना पड़ता है आप दृष्टि दो, मेडिटेशन के दौरान भी कहते हैं। और तो जो जो हमारी साकारी आंखें होती हैं, तो अभी भी जो हम उनको जैसे फिक्स कर सकते हैं, जैसे सर्जरी कर सकते हैं आंखों में, लेकिन अगर मुझे नहीं पता कि उनको ज्यादा सुंदर बना सकते हैं नहीं, लेकिन उसको ठीक तो कर ही सकते हैं ना अगर आंखें ठीक नहीं है। लेकिन दृष्टि के लिए क्या आपको लगता है कि हम उस पर काम कर सकते हैं ताकि हम हमारी यथार्थ दृष्टि हो, सुंदर दृष्टि हो, कि हम अनुभव दे सके? क्योंकि कितनी बारी बाबा मुरली में कहते हैं कि आपको वो अनुभव देना है अपनी आंखों द्वारा, अपनी मुस्कान द्वारा। तो क्या हम अपनी आंखों को बेहतर कर सकते हैं कि वो अच्छे से काम करे दृष्टि? तो मोहिनी दीदी कह रही है मुझे लगता है कि वास्तव में तो वो आत्मिक स्मृति की जोत जगानी है। तो जब आप उसको जलाते हैं उस जोत को, तो एक बार किसी ने पूछा निर्मल शांता दादी से, तो वो न्यूयॉर्क आए थे, तो कि जब मैं गद्दी पे बैठते हूँ तो कोई दृष्टि नहीं लेता मेरे से। तो उन्होंने कहा कि आप उसको देख रहे हैं या आप अपने उस समय योग कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि कौन दृष्टि दे ले रहा है और कौन नहीं ले रहा? तो उन्होंने कहा कि आप एक दिया हो तो सिर्फ जोत जलाओ और जिसको भी रोशनी चाहिए। तो जैसे कि मुझे बहुत ही स्वाभाविक रहना है, तो जैसे नहीं कि मैं गद्दी पे जब बैठे तो मेडिटेशन कराने के लिए और दृष्टि दी, तो जैसे कि मुझे, जैसे कि जो मैं कह रही हूँ कि आंखों में भी नहीं देखना, सिर्फ
जो मैं हूँ वही रहना है कि नहीं? और स्वाभाविक रीति से मेरी आँखें जो है वो दूसरे की भृकुटी में देखेंगी, तो उनको आत्मा देखेंगे। और ये जैसे कि कुछ ऐसा है जो बहुत-बहुत स्वाभाविक हो, तो हमें कोई ऐसे ज़बरदस्ती नहीं करनी। और जो कोई भी वाइब्रेशंस होती हैं, हाँ, ज़रूर से एक होती है कि मैं अनुभव देती हूँ, लेकिन अगर मैं बाबा से जुड़ी हुई हूँ, तो आप भी बाबा से जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत सारे अनुभव मिलेंगे ना बाबा से। तो ये जो संकल्प भी है कि मैं हाँ, कि जब मैं बैठी हूँ गद्दे पे तो औरों को अनुभव हो, नहीं, मुझे तो बाबा की याद में रहना है और उन आत्माओं को बाबा के साथ जोड़ना है, तो वो बहुत अनुभव करेंगे बाबा से। तो कई बार जिसको ऐसे बोला जाता है तो बहुत ही साकार हो जाता है, लेकिन वास्तव में ये बहुत ही पवित्र है, बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही स्वाभाविक है। और जब ये स्वाभाविक होता है तो हर कोई तो खिंच जाता है दृष्टि की ओर। लेकिन अगर आप देख रहे हैं जैसे कि देख रहे हैं आंखों में, जैसे कि फिर जो दूसरा व्यक्ति होता है वो थोड़ा ऐसे एम्बैरस हो जाता है, जैसे कि थोड़ा, तो जैसे स्वाभाविक हो, नेचुरल हो, ये जैसे कि एक ज्योत जगाए, स्नेह स्वरूप हो, शांत स्वरूप हो। हाँ, औरों को अनुभव होगा, जरूर से होगा, सिर्फ आपके ऊपर ही नहीं है, लेकिन वो फैलता भी है ना ऐसे। तो एरिक भाई कह रहे हैं कि आपको लगता है कि कुछ आंखों द्वारा जाता है, लाइक फिजिकली साकारी रूप से जाता है? क्योंकि मुझे पता है कि जब हम दादियों को देखते हैं, जैसे कि अगर उदाहरण मानो, तो मुझे लगता है, मुझे याद है अपने लिए कि मैं सिर्फ उनको माथे को नहीं देख रहा था, तो जैसे मैं खींचड़ गया, तो कि मैं उनकी आंखों में देखूं, जैसे कि हम, तो जो 3 आंखें हैं यहाँ पे, लेकिन हम जैसे उनकी आंखों की ओर खिंच जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कुछ ऐसे साकारी रूप से कुछ होता है जैसे आंखों में, या सिर्फ ये स्मृति का काम होता है? तो मोनी दीदी कह रहे हैं कि हाँ, स्मृति है, लेकिन स्मृति की स्थिति है, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि आप महसूस करते हैं आंखों द्वारा, जैसे कि आंखें जो हैं वो गीली होती हैं, बहुत स्नेह भरी होती हैं, तो आप खींचे जाते हैं उन आंखों को तरफ देखने के लिए, लेकिन कुछ भी साकारी नहीं होता। तो एरिक भाई कह रहे कि ब्रह्मा बाबा कैसे थे जब ब्रह्मा बाबा दृष्टि देते थे? क्या वो आंखें ऐसे बंद कर लेते थे? या फिर कैसे बाबा कैसे दृष्टि देते थे? तो हमें तो सिर्फ पिक्चर्स है ना, तो हमें पता नहीं है कि उनकी वीडियो नहीं है कोई। तो मोनी दीदी कह रहे हैं कि इतना दिलचस्प है ना कि बाबा कभी भी ऐसे देखते, जैसे आपको महसूस होता है कि जैसे कोई बैठा है अंदर, जैसे कोई पीछे बैठा है आंखों के और हमें देख रहा है, और बाबा चलते रहते, दृष्टि को एक से आत्मा से दूसरी आत्मा की ओर दृष्टि देते रहते थे। और जब आकर्षण होता है, जैसे कि अगर आत्मा बहुत पवित्र है और वो विशेष है, तो बाबा की दृष्टि वापस आती थी, तो जैसे कि ऐसे यात्रा करती थी दृष्टि और फिर आपके ऊपर रुकती थी। तो सही में ऐसे महसूस होता था कि जैसे कुछ महसूस आता था, और दृष्टि, अगर आपको कुछ महसूस हुआ तो दृष्टि वापस आती थी। तो ऐसे नहीं कि जैसे घूर रहे हैं, कि जैसे आजकल हमारी दृष्टि ऐसे बहुत घूरने जैसी होती है, लेकिन बाबा की दृष्टि तो ऐसे यात्रा करती थी एक आत्मा से और दूसरी आत्मा की, और बहुत ही स्वाभाविक रीति से। और जैसे आपको महसूस होता था कि जैसे वो आपके पास वापस आ गए, तो आप दृष्टि ले सकते, थोड़ा अलग था दृष्टि जो हमने अनुभव करी है, दृष्टि आत्मा द्वारा, अन्य आत्माओं द्वारा। क्योंकि हमें वो अनुभव है कि मुझे नहीं पता, मैं सोच रहा हूँ, मेरी सोच है, क्योंकि मधुबन में जब हम अव्यक्त बाप दादा के सामने थे, तो जैसे महसूस होता है, जैसे बाबा देखते हैं हमारे दृश्य की ओर, जैसे कि ओ माय गॉड, ऐसे जैसे कि वो जो ऊर्जा एकदम बढ़ जाती है। क्या वो हम खुद भी वो बना सकते हैं, ताकि फिर हम जैसे ऐसे जाए, वो हम रच सकते हैं वो ऊर्जा खुद, वो कैसे कार्य करता है? तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि हाँ, साइलेंस हो सकता है, बाबा की उपस्थिति है, तो कि मुझे लगता है कि हाँ जी, क्यों नहीं, तो स्टेज पर, क्योंकि हम कोशिश नहीं करते ना, लेकिन जब भाषण के बाद 10 मिनट के बाद अगर हम साइलेंस में जाते हैं और अगर हम देखते हैं जो पूरी जो ऑडियंस है, तो वो अनुभव करेंगे और वो वहां रहना चाहेंगे ना। इसका अर्थ है कि वो कुछ बहुत ही गहरा अनुभव कर रहे हैं। आपने करा होगा, आपने कभी कोशिश नहीं करा? तो अरिक भाई कह रहे हैं हाँ हाँ, हम करते हैं। तो क्या कोई ऐसे अनुभव हैं जो आप याद कर सकते हैं, जो कोई ऐसे खास घड़ियों के जो आपके ब्राह्मण जीवन के, जहाँ आपको याद हो, जहाँ पे सही में दृष्टि से वो अनुभव था कि उसका बहुत जैसे गहरा प्रभाव हुआ हो आपके ऊपर?
तो मोहिनी दीदी कह रहे कि जी हाँ दादी जानकी, हाँ ज़रूर से हर एक के साथ, लेकिन अभी हाल ही में दादी जानकी के साथ। और जब मैं उनको मिली भी, लास्ट बारी उनसे मिली, तो जैसे कि उनकी जो आंखें थी वो पूरे स्नेह से भरी हुई थी। मुझे नहीं पता कि मुझे सही में ऐसे महसूस हुआ जैसे कि वो मुझे मुझे कुछ दे रही हैं, वो जैसे कुछ कहना चाह रही हैं। और जैसे कि मैं सिर्फ कह रही हूँ कि ओके हाँ, जो कोई भी आप जो कुछ भी आप कह रहे हैं मैं वो करूँगी, जो भी आप चाहते हैं मैं वो बनूँगी। तो जैसे मैं कहती रही जैसे कि हाँ ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि अंदर में उनको जैसे कोई वचन दे रही हूँ दादी जानकी को। और अब जब मैंने सुना कि मुझे ये जिम्मेवारी दी गई है, तो मैंने कहा कि हो सकता है वही वो कह रहे थे। और जैसे कि ज़रूर से आप महसूस करते हैं जैसे कोई जैसे कि मैसेज है आपको आ रहा है उन आंखों द्वारा। तो एरिक भाई कह रहे हैं कि आखिरी प्रश्न दृष्टि के ऊपर कि हाँ, कई बार हम ये चाहते हैं कि हम औरों को वो अनुभव दे सके, पता नहीं हो सकता है गलत भाषा हो, लेकिन हम औरों को जैसे अनुभव देना चाहते हैं। तो कई बार हमें लगता है, तो जब वो हमारे सामने होते हैं ताकि वो हमारे से आकर्षित नहीं हो, जैसे वो बाबा की उपस्थिति को महसूस कर रहे होते हैं, तो आप सोचते हैं कि आपको लगता है कि बाबा को जब हम बुलाते हैं, क्या हम बाबा, क्या हम कह सकते हैं बाबा कि आप दृष्टि मेरे लिए दृष्टि कर सकते हैं, या उसको आप उसको मेरे लिए कर दो। तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि उनको अपना साथी बनाए ना, तो आप उनके साथ इकट्ठे बैठे, तो उनको अपने साथ बैठाया तजुर्बा बहुत ही स्नेह से उनके साथ, बाबा मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ हो, तो औरों को अनुभव होगा ना। और ये हो सकता है ना, जरूर से हो सकता है। तो क्या ये आपका अनुभव होता है कई बार जब आप बहते हैं, क्या आपको महसूस होता है जैसे कि बाबा? तो मुझे कह रही बहुत बारी, बहुत बारी। तो क्योंकि मैं तो हद की दे सकती हूँ, लेकिन बाबा बेहद की देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं चाहती हूँ कि आत्माएं बाबा से जुड़े ना, क्योंकि उनको मेरे साथ नहीं जुड़ना, उनको बाबा के साथ जुड़ना है। लेकिन अगर मैं जुड़ी हुई हूँ तो उन्हें भी वो महसूस होगा। मुझे याद है एक बारी मैं क्वींस में थी, मैं बाबा के कमरे में बैठी हुई थी, और मैं बैठी हुई थी सामने, और एक भाई आए, कोई और देश से आए थे, और वो आए और वो पीछे आके बैठ गए, तो मुझे पता नहीं था कि वो वहां पर हैं। तो जब मैं उठी तो वो वहां पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी अनुभव बाबा को पिता के रूप में अनुभव नहीं किया था, क्योंकि उनको बहुत उस संबंध में थोड़ी कड़वाहट थी लौकिक पिता के और जैसे कि अलौकिक पिता के रूप में। तो कह रहे कि मुझे इतना अच्छा अनुभव हुआ कि जैसे बाबा मेरे पिता हैं। तो मैंने कहा क्योंकि ये जो बाबा की ट्रांसलाइट है, वो ट्रांसलाइट नहीं है, वो हमारे लिए पिता है। तो हम उनको अच्छा रखते हैं, हम उनको भोग स्वीकार कराते हैं जैसे पिता के रूप में हम उनको। तो उसके कारण जब आप कमरे में आते हैं तो आपको अनुभव होगा ना वो संबंध का, पिता के संबंध का। तो मुझे लगता है कि जो कोई भी सत्य होता है, जो कुछ भी होता है, तो वो जरूर से अनुभव देता है। और उसके बाद मैंने एहसास किया कि ये कितना ज़रूरी है कि जो कुछ भी संबंध जैसे मेरा है बाबा के साथ, औरों को भी वो अनुभव हो पाएगा ना बहुत जल्दी। तो सब कुछ को बहुत ही नेचुरल होना है, बहुत ही रियल हो, और उसके साथ साथ जो कुछ भी है इसका अर्थ है कि और भी उसको अनुभव करेंगे। तो एरिक भाई कह रहे हैं कि एक आखिरी सवाल दृष्टि के बारे में। मुझे लगता है कि मैं सुन रहा हूँ कि दूसरे क्या सोच रहे हैं। तो जो जो दूसरी तरफ है, मान लो कि कोई बहना कोई बहन टोली दे रही है क्लास के बाद या कुछ ऐसे, और फिर आपको अपना हाथ रखना है और आपको जैसे कि दृष्टि का आदान प्रदान करना है, लेकिन आप बहन को देख रहे हैं, वो आपको टोली दे रही हैं, और मान लो कि आपको इतनी अच्छा संबंध नहीं है वो सिस्टर के साथ, वो बहन के साथ, और आपको जैसे कि ओ अच्छा आपको दृष्टि लेनी है अब। तो वो जो बहन है वो जैसे कह रही है, वो बहुत लंबी दृष्टि दे रही है वो बहन, वो आपको टोली देते वक्त। तो आपकी क्या राय रहेगी उस आत्मा के प्रति, कि हमें मन में क्या रखना है जब वो दृष्टि आती है? तो कैसे हम ये पक्का करें कि हम ले ही नहीं रहे, लेकिन उसके साथ हम अनुभव करें दृष्टि अच्छे से, चाहे मैं आपके सामने भी हूँ। और तो वो शक्तिशाली दृष्टि होती है और सुंदर होती है, लेकिन हमारी स्मृति उस समय क्या होनी चाहिए जब हम दृष्टि पा रहे होते हैं? तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं मुझे लगता है कि
जो ले रहा होता है दृष्टि, मान लो कि किसी के पास कुछ है किसी के, तो हमें पता है कि तो आत्मिक स्मृति रखनी है, शुभ भावनाएं रखनी है आत्मा के प्रति। और अगर जैसे जरूरी नहीं है कि वो आत्मा को डायरेक्टली देखना है, लेकिन सीधी रीति से आप सिर्फ रहें, याद में रहें और देखते हैं कि वो आत्मा कितना ले रही है। ऐसे नहीं, कोशिश नहीं करनी देने की, सिर्फ स्नेही रहना है, शुभ भावना में रहना है। और हो सकता है वो आत्मा 1 मिनट लेगी, हो सकता है उतना लंबा समय नहीं लेगी, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। कहीं ना कुछ ठीक हो जाएगा, हमारे शुभ भावनाएं जो होंगी उस आत्मा के प्रति और स्नेह के प्रति। तो कई हो सकता है, कई कुछ कोई ना कोई चीज की वजह से कुछ मन में ऐसे रखा होता है, तो वो उसको ठीक नहीं करना चाहते, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे जैसे कि उस आत्मा को देखते नहीं रहना, लेकिन वाइब्रेशन द्वारा, बहुत बहुत स्नेह के द्वारा, जैसे कि उसको उसको वो जो चीजें दूर हो गई हैं या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, उसको जैसे ठीक करना। तो ऐसे टोली को नहीं घूरना, राइट। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं All करना। right, there was तो actually, I एरिक read तो कह रहे हैं right. छोटा रखना है I उसको। read a तो few एरिक भाई कह रहे हैं कि questions मैंने sent in थोड़े the प्रश्न पढ़े जो मुझे chat भेजे गए, area तो बहुत सारे since प्रश्न what you आए were sharing जो earlier आप अभी बता रहे थे पहले, regarding तो कि telepathy. लौकिक And अलौकिक में I think some tried मुझे लगता है कि कईयों ने to कहा clear कि that उन्होंने the समझा कि relationship with the जो light संबंध should होता है change. लौकिक के And साथ वो there are some बदलना चाहिए, लेकिन वो कह रहे कि अभी भी that मुझे बहुत लगाव है, मुझे अपने लौकिक के प्रति। तो मुझे लगता है कई कितने still ब्राह्मण feel हैं, उनको अभी भी ये that लगता है, not महसूस होता है everybody कि जब have a हम connection with our physical parents or तो हम brothers and अपने sisters. साकारी माता There पिता is को a खो connection देंगे, भाई बहन को खो देंगे, तो विशेष भावनाएं होती हैं उनके प्रति। तो मुझे पता है ये एक बहुत ही वैसा प्रश्न है, लेकिन सही में लगाव को, मोह को तोड़ना लौकिक के साथ, उनके दिल तोड़े के बिना, तो वो हम कैसे करें? तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि आप हमें संबंध तोड़ने नहीं है, लेकिन अंदर में आत्मिक स्मृति के संबंध वो रचे जा सकते हैं। इसका अर्थ है कि मैं जानती हूँ कि मेरे लिए, मैं सही में जैसे कि बहुत ही सही रीति से अपने माता को देखना शुरू करती हूँ आत्मा के रूप में, जी कि हाँ, कि वो हमारा पार्ट है। तो जैसे प्रेम भरे संबंध होना, लेकिन फिर वो क्यों नहीं होंगे ना? क्या मैं कह रही हूँ कि बहुत उनकी मेरे माँ की ओर से बहुत स्नेह था, हो सकता है मेरा लगाव कम हो रहा था, लेकिन उनका बहुत लगाव था, मेरे मोह था मेरे प्रति। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि कहीं ना कहीं वो जो स्नेह जो है उभर के आता है। तो वो स्नेह, अपनेपन, तो जैसे कि जो देह भान होता है, लौकिक लगाव होता है, वो जैसे कि कम होने लग जाता है। जैसे कि मेरे लिए उनसे दूर थी, लेकिन फिर जैसे कि बहुत स्वाभाविक हो गया था, उनके लिए भी स्वाभाविक हो गया। देखा कि मेरी जीवन सेवा के लिए है, तो मेरे को पकड़ के नहीं रखा किसी चीज के लिए। तो मुझे लगता है कि वो जो परिवर्तन है, तो मेरा जो परिवर्तन है उनके प्रति, तो कि वो आत्माएं हैं, तो वो आत्मिक दृष्टि, तो वो जरूर से परिवर्तन लाते हैं। और अ- अंत में वो हमारे मित्र बन जाते हैं, जैसे कि वो सहयोगी बन जाते हैं, वो भी हमारे को मदद करना चाहते हैं। तो ये इसके साथ प्रयोग करें थोड़े समय, तो मुझे पक्का है कि जो स्नेह स्नेह तो रहेगा, और उसको रहना भी चाहिए, क्यों नहीं। लेकिन वो जो साकारी मोह है वो नहीं होगा। एरिक भाई कह रहे हैं कि आपको लगता है कि कई बार हमें हमें सोचना है कोई रीति से, ताकि हम either encourage ये or उनको प्रेरणा ना दें, या उनकी मोह को भी हम अनुभव ना करने लग जाएं। क्योंकि कितनी बारी होता है कि मुझे लगता है ऐसे कि हमें कम लगाव होता है, तो हम जैसे कि रूहानी बन रहे होते हैं, लेकिन जो उनका लगाव होता है हमारी तरफ, वो हम आत्मा को दोबारा खींचता है। तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, या क्या to experience कि वो attachment. दूसरों से वो अनुभव नहीं करें वो लगाव? तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि क्या जो मेरा अनुभव रहा लौकिक के साथ, वो ये कहता है कि अगर आप सही में आप होते हो जो हो उनके साथ, जैसे कि अम, स्नेही, आप उनके साथ भोजन करते हैं, उनके साथ खाते हैं खाना, सब कुछ जो नॉर्मल संबंध जो है वो बनाए रखना जरूरी है। तो उनको ऐसा महसूस नहीं होता कि आप उन्हें छोड़ के जा रहे हैं। ये जैसे कि वो उन्हें महसूस होता है कि जैसे कि कुछ परिवर्तन आ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि
मोह ज़रूर से कम हो जाता है उनकी ओर से और जो स्नेह होता है वो बढ़ जाता है। देखो स्नेह तो जारी रहेगा, स्नेह नहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जो सिर्फ लगाव है, जो देह से जो लगाव है वो खत्म होता है। मैं जानती हूँ कि हमारी 2 बड़ी बहनें हैं, तो वो जैसे कि बहुत वो मुझे स्नेह करती थी और मेरी बहनें और मेरा ध्यान रखती थी, तो मैं देखती थी कि बहुत स्नेह था, लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसको अभी भी लगाव नहीं कहती, मोह नहीं कहती, क्योंकि अभी अलग है, पहले जैसा नहीं है। तो मैं भी वही कहना चाहूंगी, हो सकता है हमें जिनको लगता है कि वो उनको मोह है, तो उनको जैसे कि स्नेह ज्यादा देना है, बहुत ही स्नेही रहना है, लेकिन जब आप बहुत स्नेही होते हैं तो लगाव जो है वो कम हो जाएगा। तो ये डर भी होता है ना, किसी को खोने का डर भी होता है, तो हम उससे भी बहुत लगाव हो जाता है। तो हमें पता है हम इकट्ठे होंगे, हमारा जीवन इकट्ठे होगा और हम एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, तो वो जो सारा है वो वहां पर है, तो फिर जो बुद्धि है वो खिंचती नहीं है। तो वही अ, मेरा अनुभव कहता है जो लौकिक में है। लौकिक या लौकिक में या मित्रता में या जो कोई भी आप कहें। So there's no such thing तो as एरिक भाई कह रहे तो ऐसा कुछ नहीं है कि पवित्र लगाव जैसा कुछ नहीं है, तो पवित्र स्नेह कह सकते हैं। हाँ, आप पवित्र लगाव तो नहीं। ये सही में मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि मैंने दादी के साथ देखा और मेरे साथ देखा कि ये इतना स्नेह था। आपको आश्चर्य होगा कि अगर दादी मेरे से 2 दिन नहीं सुनती थी, वो कहते थे क्या हो गया, उन्होंने फोन क्यों नहीं करा। तो चाहे आप इसको लगाव कहे, जैसे कि एक बहुत ही अच्छे से जुड़ा हुआ, बहुत ऐसे स्नेह जो जुड़ा हुआ है कि आपको तुरंत महसूस होता है कि कि मुझे कॉल करना चाहिए, मुझे बात करनी चाहिए, कि वो मुझे कि वो ठीक है। तो जैसे कई लोग कहेंगे कि जैसे कि मुझे पता है कि एक युगल आए थे, वो कहते हैं कि आप दादी के साथ थे 20 मिनट, तो आप उन्होंने 20 बार आपको याद किया है, तो आप उसको चाहे लगाव कहें या मुझे नहीं लग पता, हो सकता है कि सारी आत्माओं को वो जैसे कि चाहिए होता है, वो जैसे कि अपनापन चाहिए होता है, वो महसूसता हो चाहिए होती है, जैसे कि लगाव नहीं है, लेकिन ये जरूरी है आत्मा के लिए कि वो भावनाएं हो। so someone who would तो say एरिक भाई कह रहे हैं कि अगर कोई कहे कि किसी को बहुत लगाव है, अपने लौकिक से मोह है, तो जैसे कि अभ्यास की कमी है ये, या फिर स्मृति की कमी है, या क्या कहेंगे, तो या उनका भाग्य नहीं है, क्या कहेंगे। एरिक भाई कह रहे हैं, तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि आत्मिक स्मृति जरूरी है, कि उनको आत्मा देखना है और उनको स्नेह करने, दिल से स्नेह करना है। तो मैं सही में, मैं कभी भी किसी के साथ मैंने रिश्ता तोड़ा नहीं, मैं हर एक से जुड़ी रहती हूँ, बहुत स्नेही रहती हूँ। तो देखो ब्राह्मण आत्माएं भी कई बार वो ये समझते नहीं है कि, तो उनको बहुत डर होता है, लगाव का बहुत डर होता है, तो वो क्या कहते हैं कि हम तो या तो बहुत लगाव है, या फिर वो कहते हैं कि वो सिर्फ अपने आप को दूर कर लेते हैं, जैसे अपने आप के, लेकिन स्नेही रहना है, आत्मिक स्मृति में रहना है, अपनी भावनाओं को बांटना है, स्वाभाविक रहना है, तो मुझे लगता है तो फिर लगाव नहीं होगा, लेकिन ये रूहानी रहेगा। thank you. कोशिश करें, ट्राई करके देखें। No, तो ये एक भाई कह रहे हैं, हाँ ये बहुत अच्छा है, कि मुझे पता है ये बहुत ही जनरल सवाल है, लेकिन मैं उनको भी लेना चाहती, तो जो सारे लोग इतने प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इस लौकिक और लौकिक पे भी थोड़े प्रश्न थे, तो मैं सारे लेना चाहता था, और दृष्टि पे तो कईयों को दृष्टि मिलती है और उनको बहुत लंबा समय लग जाता है ना टोली के लिए, तो उन्हें पता होना चाहिए कि वो सिर्फ टोली खा लो, बैठ जाओ और फिर उसके बाद देखते रहो दृष्टि। तो मुझे लगता है कि हमें लंबी दृष्टि देने की आवश्यकता नहीं है, और टोली के दौरान हमें इतना समय मिलता है योग के दौरान दृष्टि लेने देने का। तो कह रहे हैं, एरिक भाई कह रहे हैं ठीक है, तो धन्यवाद, इतना इतना धन्यवाद मोहिनी दीदी। मुझे लगता है कि बहुतों को महसूस होगा कि उनके प्रश्नों के उत्तर मिले उनको, तो धन्यवाद। ओम शांति। आज रहेगा और उसके बाद मेरे और आज का और कल का बहुत ही अच्छा होमवर्क है। ओम शांति। हरे को